हेलो फ्रेंड्स, पॉलिटी सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम हमारे इस वीडियो में पार्लियामेंट के बारे में देखेंगे। तो देखते हैं। हु डिसाइड द डेट ऑफ द इलेक्शन ऑफ स्पीकर। स्पीकर के बारे में देखेंगे। तो स्पीकर के जो इलेक्शन की डेट है वो कौन डिसाइड करता है? ठीक है, प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। अच्छा, स्पीकर्स जो होते हैं वो लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। ठीक है, तो उनके इलेक्शन की डेट कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, स्पीकर जो होंगे वो लोकसभा के मेंबर्स में से ही इलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, लोकसभा के मेंबर्स आपस में ही किसी एक पर्सन को स्पीकर इलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग में ही एज सुन एज पॉसिबल कर लेते हैं। अच्छा, स्पीकर की वैकेंसी कब हो जाती है? तब स्पीकर मेंबरशिप छोड़ दें लोकसभा की, तब वो क्या बोलते हैं, उनकी वैकेंसी हो जाती है, या फिर रिज़ाइन देते हैं डेप्यूटी स्पीकर को। थर्ड वन क्या है, उनको हटाया जाए। हटाया कैसे जा सकता है कि मेजोरिटी जो होगी लोकसभा की, ऑल मेंबर्स की जो मेजोरिटी होगी वो रिजोल्यूशन को पास करेगी। 14 डेज़ का एडवांस नोटिस दिया जाएगा, फिर पास होने के बाद इनको हटा दिया जाएगा। तब इनका रिमूवल प्रोसीजर चल रहा होगा, ये प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने रिमूवल प्रोसीजर में वोट डाल सकते हैं, क्योंकि ये लोकसभा के मेंबर होते हैं। ठीक है, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, इन केस लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तो जो स्पीकर का जो ऑफिस होगा वो वैकेंट नहीं रह सकता। ठीक है, स्पीकर का ऑफिस न्यूली इलेक्टेड स्पीकर जब तक नहीं आ जाएगा न्यूली इलेक्टेड लोकसभा में, तब तक वैकेंट नहीं होता है। ठीक है, अब फंक्शंस देख लेते हैं स्पीकर के क्या फंक्शंस हैं। ये हाउस की ऑर्डर और डेकोरम को मेंटेन करता है। ये जॉइंट सिटिंग जो होती है, दोनों हाउस की एक साथ जो सिटिंग होती है उसको प्रिसाइड करता है। ये फाइनल इंटरप्रेटर होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, या फिर जो रूल्स बुक होती हैं उसका। और ये मेंबर्स की डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड करता है, कोई मेंबर डिस्क्वालीफाई है या नहीं, ये ही डिसाइड करेगा स्पीकर। ठीक है, हु प्रिसाइड लोकसभा व्हेन द स्पीकर इज एब्सेंट। देखो, स्पीकर जब एब्सेंट है तो कौन प्रिसाइड करेगा? तब डेप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड करेंगे। और डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन की डेट कौन डिसाइड करता है? तो ये स्पीकर डिसाइड करते हैं। ठीक है, तब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों ही एब्सेंस हैं। देखो, इन केस ऑफ एब्सेंस तो तब एक पैनल होता है लोकसभा में, उस पैनल में जो अगला मेंबर होगा स्पीकर का जो ड्यूटी निभाएगा वो वहाँ पर उसकी ऑफिस मेंटेन करेगा, होल्ड करेगा। लेकिन अगर सीट है स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की वैकेंट, ठीक है, कोई नहीं है वहाँ पे, तो इन दैट केस प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि कौन पर्सन स्पीकर की ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब डेप्यूटी स्पीकर के पास एक स्पेशल पावर होती है। क्या? कि स्पेशल प्रिविलेज कह सकते हैं, पावर नहीं, कि किसी भी पार्लियामेंट कमेटी का अगर ये मेंबर बनता है तो ऑटोमेटिकली उस कमेटी का ये चेयरमैन बन जाता है। ठीक है, When was the institution of speaker and deputy speaker originated in India? कब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का ये जो इंस्टीट्यूशन है इंडिया में आया? तो ये 1921 में आया। कौन से एक्ट से आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से आया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कौन हमारे फर्स्ट स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर थे? तो फेडरिक वाइट और सच्चिदानंद सिन्हा हमारे पहले स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर थे, जो कि अपॉइंटेड थे, गवर्नर जनरल के द्वारा अपॉइंटेड थे, ना कि इलेक्टेड। अब पहले इलेक्टेड स्पीकर जो कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में आए और इंडियन भी थे, वो कौन थे? विट्ठल भाई जे पटेल। कौन थे? विट्ठल भाई जे पटेल। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो 1946 में बनी, ठीक है, 47 जिसने संविधान को बनाया, वो वहाँ पे कौन स्पीकर थे? तो जीवी मावलंकर वहाँ पर स्पीकर थे। ठीक है, ये स्पीकर का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया ना, कौन फर्स्ट थे, कौन फर्स्ट इंडियन, कौन अपॉइंटेड थे, कब आया। ठीक है, अब स्पीकर प्रोटेम के बारे में जान लेते हैं। तब कोई न्यूली इलेक्टेड लोकसभा आती है तो जो पुराने स्पीकर होते हैं वो हट जाते हैं।
ठीक है। तो उस टाइम पर स्पीकर का इलेक्शन इतनी जल्दी करना पॉसिबल तो नहीं हो पाता। तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, किसी मेंबर को स्पीकर प्रोटेम डिक्लेयर कर देते हैं, मतलब वो स्पीकर का ऑफिस की जो ड्यूटीज़ होंगी उनको परफॉर्म करेंगे। ठीक है। मोस्टली ये जो मेंबर होते हैं सीनियर मोस्ट होते हैं हाउस में। ठीक है, सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं। इनकी जो मेन ड्यूटी होती है, जितने भी न्यूली मेंबर्स आए हैं और जो भी मिनिस्टर्स बनेंगे उनको ओथ दिलाना होता है। ठीक है, ओथ दिलाना होता है। कौन स्पीकर प्रोटेम को इलेक्ट करेंगे, मतलब नॉमिनेट करेंगे, अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है, और ओथ कौन दिलाएगा स्पीकर प्रोटेम को, देखो अपॉइंट कौन कर रहे हैं, प्रेसिडेंट, तो ओथ भी कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट ही दिलाएंगे। ठीक है। अब देख लेते हैं चेयरमैन के बारे में। चेयरमैन कहाँ होते हैं, राज्यसभा में, और लोकसभा में कौन होते हैं, स्पीकर। जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर होते हैं राज्यसभा के उनको बोलते हैं चेयरमैन। ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हमने हमारे पुराने लेक्चर्स में देख ही लिया है। ठीक है। अब स्पीकर्स पर 2 एक्स्ट्रा मतलब स्पेशल पावर होती हैं। ठीक है, इन रेस्पेक्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। क्या होती हैं वो एक्स्ट्रा पावर, पहला तो ये होता है कि स्पीकर ही मनी बिल को डिसाइड करता है कि ये मनी बिल है या नहीं है। ठीक है, और उसका ही डिसीजन फाइनल होगा। और सेकंड क्या होती है कि स्पीकर ही ज्वाइंट सिटिंग को प्रेसाइड कर सकता है, कभी भी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा प्रेसाइड नहीं करेगा। ठीक है। चेयरमैन जो होते हैं वो मेंबर नहीं होते हाउस के, जैसे हमने स्पीकर के केस में देखा था, वो अमंग द मेंबर्स, ठीक है, उसी में से चुने जाते हैं और हाउस के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो मेंबर के हाउस के मेंबर नहीं होते, क्योंकि वो एज अ वाइस प्रेसिडेंट भी वर्क करते हैं ना, तो इसलिए उनको इनकी मेंबरशिप नहीं होती है। अब डिप्यूटी चेयरमैन देख लेते हैं। डेप्यूटी चेयरमैन इलेक्टेड मेंबर होते हैं राज्यसभा में। ठीक है, तो राज्यसभा में से ही इलेक्टेड मेंबर्स को डेप्यूटी चेयरमैन डिक्लेयर किया जाता है। डेप्यूटी चेयरमैन की वैकेंसी कैसे हो सकती है, रिजाइन दे दें चेयरमैन को। ठीक है, मतलब वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे या फिर चेयरमैन जो उस टाइम पे होंगे हाउस के, उनको रिजाइन दे दें। ठीक है, दूसरा क्या है, या फिर राज्यसभा की मेंबरशिप को छोड़ दें, या फिर रिजोल्यूशन पास हो जाए मेजोरिटी से। ठीक है, तब ये इनकी सीट जो होगी डेप्यूटी चेयरमैन की वो वैकेंट हो जाएगी। व्हेन द सीट इज वैकेंट देन द प्रेसिडेंट में अपॉइंट द पर्सन फॉर दिस पर्पस। ठीक है। अब लीडर ऑफ द हाउस क्या होता है, लोकसभा के रूल के अकॉर्डिंग जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वही लीडर ऑफ द हाउस होंगे। ठीक है, अगर लोकसभा के मेंबर हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, तो वहाँ के लीडर ऑफ द हाउस हो जाएंगे। अगर राज्यसभा के हैं तो राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर लोकसभा में नहीं है, इन केस राज्यसभा में है प्राइम मिनिस्टर, तो राज्यसभा के हो जाएंगे, लेकिन उस केस में लोकसभा के कौन होंगे, तो ऐसे पर्सन, ऐसे मिनिस्टर जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किए जाएं या फिर नॉमिनेट किए जाएं, वो मेंबर कहलाएंगे लीडर ऑफ द हाउस। ठीक है, कौन अपॉइंट करेगा, प्राइम मिनिस्टर। लीडर ऑफ द हाउस समझ आ गया। अब देख लेते हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन। देखो, मेजोरिटी पार्टी होती है और माइनॉरिटी पार्टी होती है लोकसभा में। मेजोरिटी तो गवर्नमेंट बना ही लेती है। जो माइनॉरिटी पार्टी होती है उसका मेन काम होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने मतलब गवर्नमेंट ने 1969 में एक ऑफिस क्रिएट किया, लीडर ऑफ द अपोजिशन। ये मेनली जो भी अपोजिशन पार्टी होती है जिसने सिक्योर करे हो 1/10 सीट टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है, हाउस की जितनी भी टोटल स्ट्रेंथ है उसकी 1/10 सीट किसी भी माइनॉरिटी पार्टी ने सिक्योर की हो, वही उसी पार्टी का जो मेंबर होगा वो बनेगा लीडर ऑफ द अपोजिशन। और इसकी जो सैलरी अलाउंसेस या फिर अदर फैसिलिटीज़ होंगी वो एक कैबिनेट मिनिस्टर के इक्विवेलेंट होती हैं। ठीक है, कब क्रिएट करा गया, 1969 में फर्स्ट टाइम इंडिया में इस ऑफिस को क्रिएट किया गया। ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है, तो ये कंसेप्ट हमने यूएसए से लिया है। ठीक है, if you like my video please share and subscribe my channel. Thank you.